हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ किंग द लैंड के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मिलकर ना एज अ ग्रुप थाईलैंड जा रहे थे मजे करने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे प्लेन में दिखाया जाता है, यहाँ पे इन तीनों लड़कियों की सीट एक साथ थी और यहाँ सारंग की सीट ना असल में सैमसेक के साथ थी। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे गुआन उसके पास आ जाता है और उससे कह रहा था कि शायद ना हमारी सीट स्वाइप हो गई है, हमारी सीट तो बिजनेस क्लास में होनी चाहिए और मेरी यहाँ पे, इसलिए वो ना यहाँ पे उसे वहां से भगा देता है। क्योंकि असल में यहाँ पे गुआन को तो सारंग के पास बैठना था ना, इसलिए। तो यहाँ पे सैमसेक भी ना खुशी खुशी वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे भी ना बिजनेस क्लास में बैठने का मजा जो लेना था। और यहाँ पे सारंग के पास फिर गुआन बैठ चुका था, तो यहाँ पे गुआन को भी ना काफी खुशी हो रही थी और साथ ही में सारंग को भी। फिर जब बाद में दिखाया जाता है कि ये लोग ना असल में थाईलैंड पहुंच चुके थे और वो वहाँ की टैक्सी में बैठ के, यानी कि जिसे टुक टुक कहते हैं, उसमें बैठ के सारे ही शहर को ना असल में एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे फिर सैमसेक ना उन्हें उस जगह पे लेके चले जाता है जहाँ पे उसने बुकिंग करवाई थी, जो कि काफी अच्छी थी। जब वो उसके अंदर जाते हैं ना तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था। फिर जब ये अपने रूम चेक करने जाते हैं तो यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ 2 ही रूम है, एक रूम लड़कियों के लिए और एक रूम लड़कों के लिए। तो इस बात पे ना गुआन तो काफी ज्यादा गुस्से में हो गया था और कह रहा था कि मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं सोना इस एक बेड पे, और कह रहा था कि याद रखना बॉस मैं हूँ, तुम नहीं, जल्दी से दूसरा होटल बुक करो और यहाँ से चलो। इसलिए यहाँ सैमसेक ना बाकी लड़कियों को ये बात बताने आ गया था कि शायद हमने ना गलत होटल बुक कर लिया है। तो यहाँ पे सभी लड़कियां और साथ ही में सारंग भी ना उसे थैंक यू कह रही थी इतना अच्छा होटल बुक करने के लिए। तो ये देख के ना यहाँ पे गुआन को भी थोड़ी हैरानी होती है और वो यहाँ पे ना उसे सैमसेक को रोक लेता है ये सब कहने से। फिर ये लोग तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में काफी मजे करने लग गए थे। लड़कियां ना यहाँ पे गुआन को भी अंदर बुला रही थी, लेकिन वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा था। इसलिए यहाँ पे सारंग की एक फ्रेंड ना उसे अंदर धक्का दे देती है। तो फिर ना वो भी यहाँ पे उनके साथ पानी में मजे करने लग गया था। फिर बाद में ना यहाँ पे सैमसेक इन सभी लोगों को उन सब जगहों की लिस्ट बताता है जहाँ की ये सब घूमने जाने वाले हैं। साथ ही में वो यहाँ पे सभी लोगों को टी शर्ट भी देता है व्हाइट वाली एज अ ग्रुप। बाद में वो ना उन लोगों को एक जगह पे ले गया था नूडल्स खिलाने के लिए, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं यहाँ। फिर जब यहाँ पे ये लोग ना नूडल्स ऑर्डर करके खाने लगते हैं तो यहाँ पे गुआन ना नूडल्स खा ही नहीं रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे सारंग ना अपने खाने में से उसे खिलाने लगती है। तो ये सभी लोग ना फिर उन दोनों को देखने लग गए थे, इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिर। तो यहाँ पे फिर ना गुआन को भी ये नूडल्स अच्छे लगने लगते हैं। तो यहाँ पे वो ना सैमसेक का ही बॉल ले लेता है और उसी में से खाने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग ना मार्केट में चले गए थे, यहाँ पे चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे, घूम रहे थे। तो यहाँ पे सारंग की नजर ना फिर आइसक्रीम पे चली जाती है। तो यहाँ पे गुआन ना फिर असल में उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। वो यहाँ पे उसे भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो यहाँ पे मना ही कर रहा था। तभी यहाँ पे सैमसेक ना और वो दोनों लड़कियां काफी सारा खाना खरीद के ले आए थे खाने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे वो लोग ना बाद में यहाँ के लोकल म्यूजिक को भी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे सारंग और गुआन तो एक दूसरे का साथ इंजॉय कर रहे थे। और वही इधर जब हमें पे होटल में दिखाया जाता है गुआन की सिस्टर को, यहाँ पे उसे ना ये बात पता चल जाती है कि असल में गुआन ने ना किसी 3 लड़कियों को छुट्टियों पे भेजा है बोनस के तौर पे। वही फिर हमें यहाँ पे इन दोनों को फिर से दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग तो सो चुके थे, लेकिन इन दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। इसलिए ये दोनों ना छुपते छुपाते उन लोगों से बचते हुए बाहर आ जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। पर जैसे ही यहाँ पे एक दूसरे से वो पीछे से टकराते हैं तो यहाँ पे वो चौक के ना गिरने वाली थी। तो यहाँ पे गुआन ना उसे बचा लेता है। यहाँ पे फिर वो दोनों वहीं पे पुल के पास बैठ जाते हैं और वो काफी अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद ना यहाँ पे गुआन ना पानी के अंदर उतर जाता है और वो यहाँ पे सारंग को भी ना अंदर बुलाता है। और फिर ये दोनों ही ना यहाँ पे प्यारा सा रोमांटिक सा मोमेंट स्पेंड करते हैं साथ में। वही जब सुबह हो जाती है तो यहाँ पे सैमसेक ना पता नहीं क्यों तो जोर जोर से ढोल जैसा कुछ बजा रहा था, और इस वजह से यहाँ पे इन सभी लोगों की ना नींद खुल गई थी। और फिर बाद में वो यहाँ पे उन लोगों को बता रहा था कि सब लोग ना जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग ना फिर से दूसरी जगह पे घूमने जाने वाले हैं। यहाँ पे ये लोग तो कह रहे थे कि बस हमें ना और थोड़ी देर सोना है, इसलिए थोड़ी देर बाद चलेंगे। वही जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना फिर से घूमने के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे ये लोग ना काफी ज्यादा फोटोज निकाल रहे थे, काफी ज्यादा अलग अलग जगहों पे जाते हैं खूबसूरत वाली। साथ ही में ये लोग ना काफी ज्यादा मजे भी कर रहे थे। वही जब यहाँ पे फिर शाम हो चुकी थी तो ये लोग ना असल में एक क्रूज के ट्रिप पर भी चले जाते हैं, जहाँ पे असल में ये लोग ना डिनर करने वाले थे। तो यहाँ पे गुआन ने तो ऐसा प्लान बनाया था कि यहाँ पे वो सारंग को लेके ना कहीं और जाएगा और उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ना जोर से दौड़ने लगूंगा और यहाँ से फिर हम दूर चले जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के दौड़ने लगता है और वो किसी और ही शिप पे चला गया था
था, लेकिन जब वो यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है ना तो हाथ और किसी का नहीं बल्कि सैमसिक का था। और वो यहाँ पे ना उसे देख के तो शॉक हो चुका था। सारंग तो यहाँ पे अभी भी वही खड़े होके बस उसे देख ही रही थी कि ये तुम किसे लेके चले गए। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे सारंग भी उसके पास आ चुकी थी। वो यहाँ पे ड्रिंक करते हैं और साथ ही में काफी बातें भी करते हैं। और फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे वो बैठ के डिनर भी करने लग जाते हैं। और यहाँ पे खाना खाते समय ना यहाँ पे उस एयर होस्टेस का एक कलीग वहाँ पे पहुंच गया था, जिसे देख के तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो फिर यहाँ पे उसे सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ ही में उसे अपने साथ खाने के लिए भी ज्वाइन करवाती है। जब ये फिर से बाहर घूमने के लिए चले गए थे तो वो ना उसे भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। साथ ही में काफी मजे भी कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि ये सभी लोग ना यहाँ पे एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट में। और तभी ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारंग ना गुआन के पास जाके उसे कस के से हक कर लेती है। तो ऐसे ना ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए थे। वही जब बाद में दिखाया जाता है ये लोग सभी ना अपने होटल में वापस आ चुके थे और साथ ही में यहाँ पे वो लड़का भी आ गया था। तो ये यहाँ पे उस लड़के को कह रहे थे कि क्यों ना तुम आज रात हमारे साथ ही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो इस बात के लिए ना असल में शायद वो भी तैयार हो गया था। बाद में वो ना उन दोनों के साथ में सो जाता है। तो ये दोनों ना असल में बकवास कर रहे थे और यहाँ पे गुआन को परेशान कर रहे थे। और वही इधर यहाँ पे डाउन को दिखाया जाता है, सारंग की दोस्त को, जो कि यहाँ पे अपनी बेटी से बात कर रही थी। उसके लिए यहाँ पे काफी सारे गिफ्ट्स खरीदे हुए थे, लेकिन उसकी बेटी तो कह रही थी कि हाँ आपने काफी सारे गिफ्ट्स मेरे लिए खरीद तो लिए, लेकिन आपने अपने लिए क्या लिया, इसलिए ना आप इस बार अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदिए। तो यहाँ पे सारंग और प्योंगा ना इसके लिए गिफ्ट लेके आए थे अपनी ओर से और कह रहे थे कि हमें पता है कि तुमने ना अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा होगा, इसलिए हम तुम्हारे लिए लेके आए। तो ये देख के ना यहाँ पे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इन दोनों को हक भी करती है। वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे मिस्टर ली ना सबसे पहले उठ गए थे और यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो गए थे। अभी यहाँ पे उन्हें खाने की प्लेट मिलती है जिसके अंदर एक नोट भी था, जो कि असल में ये ना प्योंगा ने लिखा था उसी की कलीग ने। और उसे कह रहे थे कि ये खाना पूरा खा के जाना और अपने काम पे ठीक से जाना। फिर जब हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है सभी लोग उठ चुके थे, तो यहाँ पे इन लोगों को पता चल गया है कि गुआन और सारंग ना अकेले कहीं जा रहे हैं। तो ये लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो ये कह के भाग जाते हैं कि हमें ना अकेले में टाइम स्पेंड करना है। और यहाँ पे ये एक जगह पे आ चुके थे, तभी यहाँ पे उनके पास ना एक छोटा सा बच्चा आके कहता है कि आप दोनों ना काफी अच्छे लग रहे हो, मैं आपकी एक फोटो खींच देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे गुआन ना सारंग को एक फैंसी से डिनर पे भी लेके जाता है, जहाँ की सारंग को ना काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो खाना भी काफी एंजॉय करके खाती है। और साथ ही में यहाँ पे गुआन उसे बता देता है कि मेरी सिस्टर की और मेरी मॉम ना अलग अलग है, और मेरी मॉम अचानक से एक दिन गायब हो चुकी थी और उसके बाद ना वो मेरे पास फिर कभी लौट के भी नहीं आई। इस बात पे यहाँ पे सारंग उससे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम ना उसे मिलके ढूंढेंगे। और वो यहाँ पे ना उसे हक भी कर लेती है। फिर वो जब वहाँ से बाहर आते हैं तो गुआन ने ना उसके लिए VIP टैक्सी बुलाई थी, लेकिन वो तो एक टुक टुक थी। तो यहाँ पे सारंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम ना इसी में मजे करेंगे। फिर ये लोग ना उसी में घूमने के लिए चले जाते हैं और दोनों ही मिलके ना पूरे शहर को देखते हैं और काफी मजे कर रहे थे। इसके बाद वो फिर एक होटल की टेरेस पे चले गए थे, जहाँ की असल में उसने ना उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। यहाँ पे फिर गुआन उससे कह रहा था कि आज ना मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे सारंग भी कहती है कि मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये दोनों ना फिर से यहाँ पे किस करते हैं और इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।